चतुर्वेद अरुवेद के ऋषिगण तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ बंधुओं, वेद परिचय के अंतर्गत आज 39वां सूक्त, ऋग्वेद प्रथम मंडल 39वां सूक्त, और ऋषि हैं कण्व और घोर। ये भी 2-3 सूक्त में, पहले पिछले 2-3 सूक्तों से में हम इन्हीं को ही देख रहे हैं। कौन को? कण्व और घोर देवता हैं। आज मरुत, वही कल भी मरुत देवता की वंदना की गई थी। और छंद बृहति देखिए, सुनिए आप। प्रायत्वा परावता शोधिर्नो मानमस्यथ कस्य कृत्वा मरुतः कस्य वर्गसा कम याति कम हा धृतः। कंपित करने वाले हे मरुत। और वाकई में जब मरुत चलता है तो आदमी कांप जाता है, सारे संसार को हिला देता है। तुम अपने बल को बिजली के समान दूर से यहाँ फेंकते हो। जैसे बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, तो बिजली से उपमा दी है यहाँ पर। तब तुम किसके समीप पहुँचते हो? कहीं जाने का तुम्हारा लक्ष्य अथवा उद्देश्य क्या है? स्थिरावः सन्त्वायुधा पराणुदेवीलूत प्रतिस्कभे विषमाकमस्तु तविषु वनीयसीमावर्त्यस्मायिनः। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे शत्रुओं को हटाने में जुटें। अपने बल द्वारा तुम उन्हें रोको, तुम्हारे बल की सब प्रशंसा करें। तुम कपटी मनुष्यों को आगे ना बढ़ने दो। पराहयत स्थिरम हत नरो वर्त यथा गुरु बीयाथन बनिनः पृथिव्या व्यासा पर्वतानाम। तुम स्थिर वृक्षों को गिराते हो, चट्टानों को कपाते हो। हे मरुतो, वनों को जड़ विहीन करते हुए तुम पर्वतों को भेद कर पार निकल जाते हो। ये महिमा बताई गई हुई। नैवा शत्रु विविधे अधिद्या विना भूम्याम ऋषादासः विषमाकमस्तु तदुशीतनायुजा रुद्रासो न चिदाभसे। शत्रुओं का विनाश करने वाले मरुतो, न आकाश और न पृथ्वी पर ही तुम्हारा कोई शत्रु है। हे रुद्र के पुत्रों, एक बार फिर से याद दिलाया भाई है। और गए एपिसोड में भी हमने आपको बताया था कि मरुत को रुद्रों का पुत्र बताया। रुद्र का पुत्र का है, क्या कह रहे हैं? हे रुद्र के पुत्रों, यानी एक मरुत नहीं है भैया, यहाँ 49 मरुत की बात है ना। तुम सब परस्पर मिलकर और अपने बल को एकत्र कर शत्रुओं को क्षत विक्षत करो। प्रावेशयन्ति पर्वतान् हि विश्यन्ति वनस्पतीन् प्रोवारत मरुतो धर्मदाय विदेव सा सर्वता विषा। पर्वतों तक को कपा देने वाले मरुतो, तुम वृक्षों तक को उखाड़ कर फेंक देते हो। प्रजाओं के आगे आगे तुम प्रगति पथ पर चल पड़ते रहो। उपोरथेषु प्रकृति सुखध्वम पृष्ठिर्वहति रोहिता आबोयामाय पृथ्वी विदस्रोद्वी भयंता मानुखा। आज तो भैया केवल 10 ऋचाएँ हैं। हे मरुतो, तुम्हारे रथ को अनेक चिन्ह वाले पशु खींचते हैं। उनमें रक्तवर्णी अश्व गति देता है। तुम्हारे रथ की गति से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि से मनुष्य भय खाने लगते हैं। यानी मर्द जब रथ में बैठ करके घर घर आते हुआ रथ आता है तो देख करके लोग जो है डर जाते हैं। आवो मक्षुतनायकम रुद्रा अवो विणीमहे गंता नूनम नो वसा यथा पुरुथा कन्वाय व्युविषे। हे रुद्रपुत्रो, जिस प्रकार पूर्व काल में भयाक्रांत कण्वों की तुमने रक्षा की थी, उसी प्रकार हमारी रक्षा के निमित्त तुम शीघ्र आगमन करो। यहाँ भैया कण्व और घोर, तो कण्व यानी कि बहुत सारे कण्व नाम का बड़ी कुल रहा होगा। कण्व कुल है, ऋषियों का एक कुल है कण्व। तो कह रहे हैं कि तुमने पहले भी रक्षा की थी और अब भविष्य आज भी हमारी आप रक्षा कीजिए। हम अपनी संतानों को संरक्षित करने के लिए तुम्हारा स्तवन करते हैं, ताकि हमारी आने हमको तो रक्षा कीजिए और हमारी संतान भी रक्षित रहें। युष्मेशितो मरुतो मर्त्येशता आयो न अस्वैशते बीतम योत शवमा
सबसा योजसा ही सुमा कबीरुतिवी। हे मर्तो, तुम्हारी सहायता पाया हुआ अथवा किसी अन्य मनुष्य द्वारा प्रेरित शत्रु हमें अपने अधिकार में लेना चाहे तो तुम अपने बल तेज रक्षा साधनों से। हाँ भैया, देखिए शुरू से ही ये तो परस्पर संघर्ष चल रहा है। लोगों कोई ना कोई बिना कारण दुश्मन हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि यही कह रहा है कि दुश्मनों से आप हर तरह से, किसी प्रकार से कोई भेजा हुआ किसी का दुश्मन है तो उससे भी आप हमारी रक्षा कीजिए। असामि ही प्लंजवा कन्वा तद प्रचेतस आशाभिर्मरुतः आनाउत विरगंता वृष्टिना विद्युतः। हे ज्ञानवान मर्तो, कन्व को जैसे तुमने संरक्षित किया था वैसे ही तुम प्रकाशित विद्युत वेग से आने वाली दृष्टि के समान। हाँ, दृष्टि भी जो है एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, बिजली के समान। क्या क्या उदाहरण देते हैं देखिए आप। है पूरा काव्य भरा हुआ है भाई वेदों में। अपनी रक्षा साधनों से हमारी निकट आगमन करो। असाम्यो जो विवृथा सुधा नभो असामी हुत्या सभा सिद्ध से मरुता परिमन्यव विकुतम सदृशम। संपूर्ण पराक्रम, सभी शक्तियों को ग्रहण करने वाले मर्दो, शत्रुओं को कंपित करने वाले तुम, द्वेष करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने के निमित्त बाण जैसी शत्रुघातक शक्ति का सृजन करो। जैसे बाण से शत्रु का विनाश हो जाता वैसे कोई दूसरी शक्ति आप ऐसी प्रकट कीजिए ताकि हमारे शत्रुओं का विनाश हो जाए। बोलिए वेद भगवान की जय। आज भैया 39वां, यानी आपको वेद सुनाते हुए 39 दिन हो गए हैं। और इस प्रकार से ऋग्वेद धीरे धीरे आगे क्रम से आगे बढ़ रहा है। बोलिए वेद भगवान की जय।